हमास आतंकियों के बीच जारी जंग में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमास के आतंकियों ने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं वो चीन में बने हैं और पाकिस्तान के रास्ते उनके पास पहुंचे हैं। दरअसल पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मुख्यालय खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी में ट्रेनिंग कैंपों में हमास के आतंकियों को कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें चीन से निर्मित स्टील की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर मुहैया करवाए थे। सूत्रों का कहना है कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास के आतंकियों को पाकिस्तान के ट्रेंड कमांडो ने ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से पैराशूट और पैराग्लाइडर से उड़ना है और किस तरह से समुद्री रास्ते से घुसपैठ करनी है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में तरह तरह के सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिसमें चीन निर्मित स्टील की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर तो हैं ही, साथ ही हमास और लेबनान के आतंकियों को पाकिस्तान के भीतर ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने गाजा में जाकर भी हमास के आतंकियों को ट्रेन किया था। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और सांसद रजा जफर उल हक ने जून 2021 में किया था कि हमास के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों को पाकिस्तान के भीतर और गाजा में कमांडो ट्रेनिंग क्यों दी गई और इसका क्या मकसद था, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। इजराइल के साथ फिलिस्तीन की जंग जारी है। हमास के आतंकियों का एक एक का सफाया हो रहा है। इजराइल पर हमास के आतंकियों ने उस समय हमला किया था जब छुट्टी का दिन था और लोग अपने घरों में सोए हुए थे और एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, जिस पर पहले पैराग्लाइडर से हमला किया गया। कई लोगों को वहां पर मौत के घाट उतारा गया। कई वीडियो आपने देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ हमास के आतंकियों ने किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की और कई वीडियो ऐसे भी देखे होंगे जिसे कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ किस तरह से वहां पर नग्न करके ऐसे कृत्य किए गए। महिलाओं को निवस्त्र किया गया, जो शव थे महिलाओं के उनके साथ बदसलूकी की गई। बहुत से ऐसे शॉकिंग वीडियो आपने देखे होंगे जो हमास के आतंकियों ने जब हमला किया था और कई लोगों को बंधक बना ली कर अपने साथ गाजा ले गए थे और वहां पर उनके साथ क्या क्या किया गया। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान का इसमें क्या हाथ है। दरअसल पाकिस्तान की सेना का जो एक मुख्यालय, जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है, वो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जिसका मुख्यालय है, वहां पर हमास के आतंकियों को, हिजबुल्लाह के आतंकियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। जी हां, सूत्रों के अनुसार 2012 से लेकर 2018 तक वहां पर कई हमास के आतंकी ट्रेन किए गए, हिजबुल्लाह के आतंकी वहां पर ट्रेन किए गए। पाकिस्तान का ये स्पेशल सीक्रेट सर्विस का ग्रुप जो है, ये मशहूर है कमांडो कार्रवाई के लिए और इसको वहां पर रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के भीतर इनके अलग अलग ट्रेनिंग बेस हैं, जहां पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं। इस फोटो के भीतर आप देख सकते हैं हमास के आतंकियों के साथ पाकिस्तान के स्पेशल कमांडो ग्रुप के लोग भी खड़े हैं। हालांकि हिजबुल्लाह संगठन जो लेबनान का है, वहां पर जब उनके 4 से 5 आतंकी पहले दिन मारे गए थे, उनके फोटो जारी हुए थे, तो उसमें भी खबर आई थी इसमें 2 से 3 वो आतंकी थे जिन्होंने रावलपिंडी में ट्रेनिंग ली थी और हमास के आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में, जो इनका ट्रेनिंग बेस है पाकिस्तान का, जहां पर एसएसजी के कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, इनको वहां पर ट्रेन किया गया था। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले एसएसजी ने लश्कर जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और साथ में हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकियों को भी ट्रेन किया था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी, लेकिन वो सेना के हाथों मारे गए थे। कई सबूत उसके उस समय सामने आए थे। लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि किस तरह से इजराइल के विरोध में तमाम वो कंट्रियां खड़ी हो गई हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं, खास करके जो मुस्लिम देश हैं वो एकजुट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी इसमें साफ रुख दिख रहा है, जिस तरह से उन्होंने हमास के आतंकियों को, हिजबुल्लाह के आतंकियों को ट्रेन किया था। ये ट्रेनिंग इस तरह से दी गई थी, जैसे कि आप एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जो लेबनान के आतंकी हैं, जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के लोग हैं, वो किस तरह से इजराइल की सीमा पट्टी को पार करने के लिए जो दीवार खड़ी की गई थी,
हजारों की संख्या में पहुंचकर उसको घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह के बहुत से वीडियो पहले आपने देखे होंगे जिसमें पैराग्लाइडर के जरिए घुसपैठ हुई, समुद्री रास्ते के जरिए घुसपैठ हुई और फिर सीमा पट्टी को तोड़ दिया गया, जो दीवार थी उसको तोड़ दिया गया, फेंसिंग को तोड़ दिया गया और मोटरसाइकिल गाड़ियों में आतंकियों ने उस रास्ते से घुसपैठ की। बहुत सी ट्रेनिंग के हिस्से जो हैं वो एसएसजी के कमांडो के हैं। यहां पर पाकिस्तान ने इन आतंकियों को ट्रेन किया था। दरअसल हमास के आतंकियों का खात्मा एक एक करके अब होता जा रहा है। इजराइल की सेना ने जो रिजर्व बटालियंस थी उनको भी मूव किया है गाजा की तरफ और एक वहां पर चेतावनी भी जारी की है। जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी और जो स्थानीय कमांडर हैं उन्होंने भी कि जितने भी लोग गाजा में हैं, आम शहरी जो हैं वो इलाके को छोड़ दें, क्योंकि हमास के आतंकी उनको ह्यूमन शील्ड बना सकते हैं। क्योंकि हमास के आतंकी अब पूरी तरह से गिर चुके हैं। जिस तरह से ताबड़तोड़ इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक्स हो रही हैं, पैदल सेना यहां पर शहरों के भीतर घुस चुकी है, अपने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और हमास के आतंकियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, जहां पकड़ा जा रहा है, उससे वो लोग घबरा गए हैं और आम लोगों से हमास के आतंकी यही कह रहे हैं कि वो भी उनका साथ दे। वो यही चाहते हैं कि इनको ह्यूमन शील्ड बनाया जाए। पाकिस्तान का स्पेशल सर्विस जो ग्रुप है, वहां पर जो आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि देश भर में जितने भी आतंकी संगठन हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री में हो, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज का साथ मिलता है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन मिलता है और साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने उनको अपनी जमीन मुहैया करवाई है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमने बात की है रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से, तो सुनिए वो क्या डिटेल बता रहे हैं। पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन और पूर्व राजदूत रजा जफर उल हक ने इस बात का दावा किया है कि सन 2021 में पाकिस्तान के द्वारा हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। अब ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि जिसमें कि कहा गया है कि पाकिस्तान की जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है उसने हमास के आतंकियों को चेरत स्थित एक कैंप में ट्रेनिंग देने का कार्य किया था। हालांकि इस रिपोर्ट की अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है। पाकिस्तान की जो नीति है वो आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की रही है। पाकिस्तान में अनेक आतंकी संगठन जाहिर है कि हैं और जो UN डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से भी ज्यादा की संख्या अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ रहा है। विश्व का जो सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था, जिसे कि अमेरिका ने ढेर किया था। और अब पाकिस्तान के द्वारा इन हमास के आतंकियों को भी जो ट्रेनिंग करने और देने की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को फिर से उजागर करती है। और ये जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की SSG ने हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी और पाकिस्तान के जो पूर्व राजदूत और सीनियर पॉलिटिशियन के द्वारा जो दावा किया गया है वो पाकिस्तान के वास्तविक जो उसका आतंकी चरित्र है उसी को दर्शाता है। पाकिस्तान जाहिर है कि अनेक आतंकी संगठनों का गढ़ रहा है और वर्तमान समय में आतंकवाद की जो चुनौती पूरे विश्व में जिस तरीके से फिर से उभर के सामने आई है, इजराइल के ऊपर उसी तरीके का एक आतंकी हमला किया गया है जैसा कि अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला था, भारत के ऊपर 26/11 का हमला था। ये उसी तरीके का और उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर और बर्बर तरीके से जो ये आतंकी हमला किया गया है वो जाहिर है कि पूरे विश्व में आतंकवाद की चुनौती को उसने सामने ला करके फिर से खड़ा कर दिया है। और इसी वजह से अब इस बात की सख्त आवश्यकता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट हो जाना चाहिए और आतंकी और आतंक को पनाह देने वाले जो भी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उन सब के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो छुपे हुए आतंकी संगठन हैं, पाकिस्तान की जो सरकार का आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो पॉलिसी है उसका भी जो है पुरजोर विरोध होना चाहिए और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के ऊपर भी
इस तरीके की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के तहत उस कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर है कि पाकिस्तान का जो आतंकी चरित्र है वो पहले से ही एक्सपोज्ड है, पहले ही बड़े आतंकी वहां पाए गए हैं। और जाहिर है कि इस तरीके की अब रिपोर्ट सामने आई है कि हमास के आतंकियों को भी पाकिस्तान ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहा था। तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। ये जो आतंकी हैं, ये आतंकवाद के आधार पर पूरे विश्व में एक सा वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। जो हमास के द्वारा इजराइल पर आतंकी हमला किया गया है, उसमें जिस तरीके से बर्बरता दिखाई गई है, नृशंसता दिखाई गई है, क्रूरता दिखाई गई है, बच्चों को नहीं बख्शा गया है, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, वृद्ध लोगों के साथ विरुद्ध बर्बरता की गई है, होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स को नहीं बख्शा गया है। तो जाहिर है कि हमास के द्वारा ये जो आतंकी कृत्य किया गया है, ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है और हमास के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए इसी वजह से अब इजराइल संकल्पबद्ध दिखाई देता है। इजराइल ने हमास के विरुद्ध ये युद्ध लॉन्च कर दिया है और ये हमास की समाप्ति तक इजराइल इस युद्ध को लड़ने जा रहा है। इजराइल आज पूरी तरह से एक है। इजराइल के राजनीतिक दलों ने अपने मतभेद भुला करके एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है, एक वॉर कैबिनेट बनाई है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वी आर एट वॉर और ये युद्ध शुरू हो चुका है। रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है। विश्व भर में जो यहूदी आबादी है वो इजराइल पहुंच रही है और इस युद्ध में अपना पार्टिसिपेशन करने जा रही है। तो जाहिर है कि आतंकवाद का जो ये दानव है उसका सिर कुचला जाना चाहिए और इजराइल इसके लिए संकल्पबद्ध दिखाई देता है। पूरा विश्व आज इजराइल के साथ खड़ा है, भारत भी इजराइल के साथ खड़ा है और इन आतंकियों ने इस तरीके का हमला करके एक अपने अन्य जो उसका मुख्य मंसूबा था उसको उन्होंने जो है हासिल करने की कोशिश की, साजिश रची और ये मंसूबा था कि जो अरब और इजराइल के बीच में जो एक संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया चल रही थी उसके ऊपर ये आतंकी कुठाराघात करना चाहते थे। जो अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में साइन किए गए थे उससे जो अरब और इजराइल के बीच में जो संबंधों में सामान्यीकरण आ रहा था उसको ये आतंकी पचा नहीं पा रहे थे और उसको वो तोड़ना चाहते थे। ये आतंकी सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश के तहत उन्होंने हमला किया है। ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की जो साजिश के तहत ये हमला किया गया है और इसका जवाब जो डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो आतंकी विचारधारा है उसका अगर कोई एक जवाब, बड़ा जवाब और सबसे बड़ा जवाब अगर कोई हो सकता है तो वो है डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन, जो सभ्यताओं के बीच में और अधिक संबंधों को बढ़ाने के लिए और सौहार्द को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये जो हमला किया गया है, यदि इसमें इसके हमले के बावजूद भी यदि अरब और इजराइल के बीच में जो संबंधों को सामान्यीकरण करने की जो प्रक्रिया चल रही है यदि और आगे बढ़ती है, यदि इसमें रुकावट नहीं आती है तो ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। आतंकी इस हमले के माध्यम से जो अरब राष्ट्रों तथा इजराइल के बीच में संबंधों को वो सामान्य नहीं होने देना चाहते थे उस पर उन्होंने चोट की है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि राष्ट्र बुद्धिमत्ता के साथ काम लेते हैं, इजराइल और अरब की जो राष्ट्र बुद्धिमत्ता के साथ काम लेते हैं और संबंधों को कुछ डिले के साथ ही के बाद ही सही, क्योंकि अभी इजराइल युद्ध में आ चुका है, लेकिन ये जो प्रक्रिया संवाद की है, सामान्यीकरण करने की है, उसको आगे बढ़ाते रहना होगा। और यदि इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में संबंधों को सामान्य करने की जो प्रक्रिया आने वाले समय में यदि आगे बढ़ती है तो ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। आतंकियों के ऊपर काइनेटिक एक्शंस तो होने ही चाहिए। हमास जैसे आतंकी संगठन का अस्तित्व तो समाप्त करना ही चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो आतंकी विचारधारा है, जो उनके मंसूबे हैं, उसको भी ध्वस्त करने की जरूरत है और उसके लिए अधिक से अधिक संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक जो एक दूसरे के साथ समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। और यदि राष्ट्र ऐसा कर पाते हैं, यदि सभ्यताएं ऐसा कर पाती हैं, यदि ज्यूज और मुस्लिम्स ऐसा कर पाते हैं तो ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी।